वेलकम बैक टू मानसी स्टडी चैनल। दोस्तों आज है 12 नवंबर 2024 और 12 नवंबर 2024 से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आज की क्लास में सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट भी मैं आपको बताऊंगी। तो आप लोग पूरा क्लास बहुत ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों ये क्लास आपकी मॉर्निंग 7 AM पे डेली लाइव आती है। आप सभी लोग सुबह 7 बजे इस क्लास के लिए तैयार रहा करिए। इससे आपकी तैयारी करंट अफेयर्स में बेहतर होने वाली है और आगे आने वाले सभी एग्जाम में आप लोग करंट अफेयर्स से रिलेटेड जितने भी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम हॉल में पूछे जाते हैं आप उन सभी टाइप के क्वेश्चन का आंसर बहुत इजीली दे पाएंगे। तो चलिए देरी न करते हुए आज के पहले क्वेश्चन पर आते हैं। आज का पहला क्वेश्चन लिखा है, लद्दाख के उपराज्यपाल ब्रिगेडियर BD मिश्रा ने गौसन द्रास के हार्स पोलो ग्राउंड में एलर्जी हार्स पोलो कप 2024 के किस संस्करण का उद्घाटन किया है? इन लद्दाख लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ लद्दाख ब्रिगेडियर BD मिश्रा हैज inaugurated the which edition of LG Horse Polo Cup 2024 at Horse Polo Ground in Goshen Dras? फर्स्ट ऑप्शन है फर्स्ट, सेकेंड ऑप्शन है सेकेंड, थर्ड ऑप्शन है थर्ड, फोर्थ ऑप्शन है फोर्थ। जल्दी से बताइएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, फोर्थ। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। लद्दाख में लद्दाख के उपराज्यपाल ब्रिगेडियर डॉक्टर BD मिश्रा ने गौसन द्रास के हॉर्स पोलो ग्राउंड में चौथे एलर्जी हॉर्स पोलो कप 2024 का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम के दौरान उन्होंने गौसन द्रास में लद्दाख के पहले पोलो स्टेडियम का भी अनावरण किया जो 6.84 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित एक ऐतिहासिक सुविधा है। यह आयोजन लद्दाख की पोलो विरासत को संरक्षित करने तथा स्थानीय प्रतिभाओं और पर्यटन के लिए खेल अवसंरचना को बढ़ाने के प्रति समर्पण को रेखांकित करता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, डोनाल्ड ट्रंप 2 दशकों में अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावों में लोकप्रिय वोट हासिल करने वाले पहले रिपब्लिकन बन गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कितने इलेक्टोरल कॉलेज वोट हासिल किए हैं? Donald Trump has become the first Republican in 2 decades to secure the popular vote in the US presidential elections. Donald Trump securing how many electoral college votes? फर्स्ट ऑप्शन है 226, सेकेंड ऑप्शन है 295, थर्ड ऑप्शन है 365, फोर्थ ऑप्शन है 332। बताइएगा दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप 2 दशकों में अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावों में लोकप्रिय वोट हासिल करने वाले पहले रिपब्लिकन बन गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कितने इलेक्टोरल कॉलेज वोट हासिल किए हैं? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, 295। ठीक है दोस्तों, चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। डोनाल्ड ट्रंप 2 दशकों में अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में लोकप्रिय वोट हासिल करने वाले पहले रिपब्लिकन बन गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने 2024 के अमेरिकी चुनावों में 295 इलेक्टोरल कॉलेज वोट हासिल करके शानदार जीत दर्ज की। उनकी डेमोक्रेट प्रतिद्वंदी कमला हैरिस 226 वोट हासिल करने में सफल रहीं। पूर्व राष्ट्रपति ने व्हाइट हाउस पर पुनः कब्जा कर लिया है और संभवतः 2004 में जॉर्ज W. बुश के बाद लोकप्रिय वोट हासिल करने वाले पहले रिपब्लिकन बन गए हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, वीजा ने भारत के लिए कंट्री मैनेजर के रूप में किसे नियुक्त किया है?
वीजा हैज अपॉइंटेड whom एज कंट्री मैनेजर फॉर इंडिया? फर्स्ट ऑप्शन है अमिताभ चौधरी को, सेकेंड ऑप्शन है ऋषि छाबड़ा को, थर्ड ऑप्शन है देवाशीष मिश्रा को, फोर्थ ऑप्शन है राहुल भावे को। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, वीजा ने भारत के लिए कंट्री मैनेजर के रूप में किसे नियुक्त किया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, ऋषि छाबड़ा को। ठीक है दोस्तों, चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। डिजिटल भुगतान कंपनी वीजा ने ऋषि छाबड़ा को भारत के लिए कंट्री मैनेजर नियुक्त किया है। छाबड़ा जो 2023 में वीजा में भारत और दक्षिण एशिया के बाजारों के लिए उपाध्यक्ष और प्रमुख व्यापारी सेवाएं और अधिग्रहण के रूप में शामिल हुए। फर्म के प्रमुख व्यापारी अधिग्रहणकर्ता और सह ब्रांड संबंधों को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण थे। वीजा में शामिल होने से पहले उन्होंने फिसर्व में भारत और श्रीलंका के कंट्री हेड के रूप में काम किया। इससे पहले उन्होंने फर्स्ट डेटा और पेपाल जैसे संगठनों में नेतृत्व के पद संभाले हैं और जेपी मॉर्गन, एबीएन एमरो और जनरल इलेक्ट्रिक के साथ काम किया है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट छात्रों को इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौता ज्ञापन कितने वर्षों की अवधि के लिए हस्ताक्षरित किया गया? नेशनल हाईवेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड एंड ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन साइंड एन MOU to provide internship opportunities to undergraduate postgraduate students. The MOU was signed for a period of how many years? फर्स्ट ऑप्शन है 2 ईयर, सेकेंड ऑप्शन है 3 ईयर, थर्ड ऑप्शन है 4 ईयर या फोर्थ ऑप्शन है 5 ईयर। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, 5 ईयर। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार के तहत एक CPSE और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट छात्रों को इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। NHIDCL ने इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल भी लॉन्च किया है। इस पोर्टल का उद्घाटन NHIDCL और AICDE दोनों के अधिकारियों की मौजूदगी में किया गया। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ने नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार, एशियाई विकास बैंक और अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा सोसाइटी के साथ वैश्विक सहयोग में नवंबर 2024 में स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण के लिए नई प्रौद्योगिकियों पर उच्च स्तरीय सम्मेलन के किस संस्करण का आयोजन किया है? The International Solar Alliance, in a global collaboration with the Ministry of New and Renewable Energy, GOAL, the Asian Development Bank and the International Solar Energy Society organized which edition of the high-level conference on new technologies for clean energy transition in November 2024? फर्स्ट ऑप्शन है फर्स्ट, सेकेंड ऑप्शन है सेकेंड, थर्ड ऑप्शन है थर्ड, फोर्थ ऑप्शन है फोर्थ। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ने नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार, एशियाई विकास बैंक
और अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा सोसाइटी के साथ वैश्विक सहयोग में नवंबर 2024 में स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण के लिए नई प्रौद्योगिकियों पर उच्च स्तरीय सम्मेलन के किस संस्करण का आयोजन किया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, थर्ड। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ने नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार, एशियाई विकास बैंक और अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा सोसाइटी के साथ वैश्विक सहयोग से स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन के लिए नई प्रौद्योगिकियों पर उच्च स्तरीय सम्मेलन के तीसरे संस्करण का आयोजन किया। यह महत्वपूर्ण आयोजन नई दिल्ली में ISA असेंबली के 7वें सत्र के अवसर पर हुआ है, जिसमें विश्व भर के हितधारकों को एकजुट किया गया। सम्मेलन का मुख्य लक्ष्य संवाद को कार्यवाही में बदलना है, नए युग की सौर प्रौद्योगिकियों, उभरती भंडारण प्रौद्योगिकियों और समतापूर्ण आर्थिक और सामाजिक विकास में सौर ऊर्जा की भूमिका पर केंद्रित गहन सत्र। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ती हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक ADB ने उत्तराखंड राज्य में जलापूर्ति, स्वच्छता, शहरी गतिशीलता और अन्य शहरी सेवाओं के उन्नयन में सहायता के लिए कितनी राशि के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं? द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द एशियन डेवलपमेंट बैंक साइंड हाउ मच अमाउंट ऑफ लोन टू हेल्प अपग्रेड वाटर सप्लाई, सैनिटेशन, अर्बन मोबिलिटी एंड अदर अर्बन सर्विसेज इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड? फर्स्ट ऑप्शन है 100 मिलियन USD, सेकेंड ऑप्शन है 150 मिलियन USD, थर्ड ऑप्शन है 200 मिलियन USD, फोर्थ ऑप्शन है 250 मिलियन USD। जल्दी से बताइएगा दोस्तों। भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक ने उत्तराखंड राज्य में जलापूर्ति, स्वच्छता, शहरी गतिशीलता और अन्य शहरी सेवाओं के उन्नयन में सहायता के लिए कितनी राशि के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, 200 मिलियन USD के। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक ADB ने उत्तराखंड राज्य में जलापूर्ति, स्वच्छता, शहरी गतिशीलता और अन्य शहरी सेवाओं के उन्नयन में सहायता के लिए $200 मिलियन के ऋण पर हस्ताक्षर किए। इस परियोजना का उद्देश्य शहरी बुनियादी ढांचे का निर्माण करना है, जो बाढ़ और भूस्खलन जैसे जलवायु और पर्यावरणीय जोखिमों के प्रति लचीला हो तथा उत्तराखंड की जनता की सुरक्षा और स्वास्थ्य सुनिश्चित करे। यह परियोजना राज्य के आर्थिक केंद्र हल्द्वानी में परिवहन, शहरी गतिशीलता, जल निकासी, बाढ़ प्रबंधन और समग्र सार्वजनिक सेवाओं को बेहतर बनाएगी। इसके अतिरिक्त यह कुशल और जलवायु लचीली जल आपूर्ति प्रणालियों को विकसित करके 4 शहरों चंपावत, किच्छा, कोटद्वार और विकास नगर में जल आपूर्ति वितरण में सुधार करेगी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, समाचारों में रहा बीदर किला किस राज्य में स्थित है? बीदर फोर्ट विच वॉज सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट? फर्स्ट ऑप्शन है कर्नाटक, सेकेंड ऑप्शन है महाराष्ट्र, थर्ड ऑप्शन है राजस्थान, फोर्थ ऑप्शन है मध्य प्रदेश। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, समाचारों में रहा बीदर किला किस राज्य में स्थित है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक में। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। कर्नाटक वक्फ बोर्ड ऐतिहासिक बीदर किले के अंदर 17 स्मारकों को अपनी संपत्ति बताता है। किले के आधिकारिक संरक्षक
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को कथित तौर पर इस दावे की जानकारी नहीं है। बीदर किला कर्नाटक के उत्तरी पठार पर बीदर शहर में स्थित है। पश्चिमी चालुक्य वंश से शुरू होने वाले किले का इतिहास 500 साल से भी ज़्यादा पुराना है। बहमनी वंश के सुल्तान अहमद शाह वली ने 1430 में बीदर को अपनी राजधानी के रूप में चुना और किले के एक भव्य गढ़ में बदल दिया। किले का निर्माण ट्रैप रॉक से किया गया है, जिसमें पत्थर और मोर्टार से बनी किले की दीवारें हैं। इसके प्रवेश द्वार में एक ऊंचा गुंबद है, जिसे मूल रूप से अंदर से चमकीले रंगों से रंगा गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, हाल ही में किस राज्य ने सभी राज्य सरकार की भर्तियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण को मंजूरी दी है? विच स्टेट हैज रिसेंटली अप्रूव्ड अ 35% रिजर्वेशन फॉर वोमेन इन ऑल स्टेट गवर्नमेंट रिक्वायरमेंट्स? फर्स्ट ऑप्शन है उड़ीसा, सेकेंड ऑप्शन है झारखंड, थर्ड ऑप्शन है मध्य प्रदेश, फोर्थ ऑप्शन है राजस्थान। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, हाल ही में किस राज्य ने सभी राज्य सरकार की भर्तियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण को मंजूरी दी है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। मध्य प्रदेश ने राज्य सरकार की सभी भर्तियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण को मंजूरी दे दी है। यह निर्णय मुख्यमंत्री मोहन यादव और उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला के नेतृत्व में लिया गया। मेडिकल कॉलेजों में सहायक प्रोफेसरों की भर्ती की आयु बढ़ा दी गई है। इन पहलों का उद्देश्य महिलाओं को सशक्त बनाना, रोजगार को बढ़ावा देना, नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाना और आर्थिक विकास को गति देना है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ती हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, चौथे एलजी हॉर्स पोलो कप 2024 का उद्घाटन कहाँ किया गया? वेयर वॉज द फोर्थ एलजी हॉर्स पोलो कप 2024 इनॉग्रेटेड? फर्स्ट ऑप्शन है लद्दाख, सेकेंड ऑप्शन है जयपुर, थर्ड ऑप्शन है मसूरी, फोर्थ ऑप्शन है शिमला। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, चौथी एलजी हॉर्स पोलो कप 2024 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, लद्दाख में। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। लद्दाख के उपराज्यपाल ब्रिगेडियर डॉक्टर बी.डी. मिश्रा ने लद्दाख के गोसान द्रास में हॉर्स पोलो ग्राउंड में चौथे एलजी हॉर्स पोलो कप 2024 का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में 6.84 करोड़ रुपए की लागत से बने लद्दाख के पहले पोलो स्टेडियम का भी अनावरण किया गया। यह लद्दाख की पोलो विरासत को संरक्षित करने और स्थानीय प्रतिभाओं और पर्यटन के लिए खेल बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, ओकिनाविसियस टेकड़ी जो समाचारों में देखा गया था किस प्रजाति से संबंधित है? ओकिनाविसियस टेकड़ी विच वॉज सीन इन द न्यूज बिलोंग्स टू विच स्पेसीज? फर्स्ट ऑप्शन है बटरफ्लाई, सेकेंड ऑप्शन है फिश, थर्ड ऑप्शन है स्पाइडर, फोर्थ ऑप्शन है फ्रॉग। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, स्पाइडर। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। पुणे में बानर हिल पर एक नई जंपिंग स्पाइडर प्रजाति ओकिनाविसियस टेकड़ी की खोज की गई है, जिसने क्षेत्र की जैव विविधता पर जोर दिया। टेकड़ी नाम मराठी शब्द पहाड़ी से आया है।
इस खोज के साथ भारत में जंपिंग स्पाइडर प्रजातियों की कुल संख्या 326 हो गई है। इस मकड़ी का वर्णन सबसे पहले MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी में MSc के छात्र अथर्व कुलकर्णी ने किया था। पुणे में आखिरी बार 30 साल पहले एक नई मकड़ी की प्रजाति दर्ज की गई थी। मकड़ियां खंडित शरीर, 8 पैर और एक कठोर बाह्यकंकाल वाली आर्थ्रोपॉड होती हैं। वे अपने शिकार को फंसाने के लिए जाल बुनती हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप आज के सभी क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे लगे होंगे फ्रेंड्स, और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट के नोट्स भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। एग्जाम के नज़रिए से दोस्तों क्लास बहुत हेल्पफुल रही होगी आप लोगों के लिए। अगर आपको क्लास अच्छी लगी और सारे फैक्टों को आप लोगों ने अच्छे से समझा हो तो प्लीज़ इस क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आपके अपने चैनल मानसी स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।